हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। तो इसमें मैं जो है यूपी स्पेशल्स जो फैक्ट हैं, यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, चाहे वो किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी जनसंख्या है, कितने क्षेत्रफल है और कहाँ पर कौन सी फसल होती है और उत्तर प्रदेश का क्या सांस्कृतिक विकास है, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ही जो प्रश्न आते हैं वो यूपी पुलिस में, यूपी ARO RO और यूपी PCS में आने वाले हैं। क्योंकि यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ARO का भी एग्ज़ाम होने वाला है साथ ही साथ, और और ARO के साथ साथ PCS का भी एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके काम का होता तो साथ ही साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले, मुख्यालय व क्षेत्रफल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ललितपुर जो है, ललितपुर है, उसके बाद खीरी है। तो जिला जो है इस तरफ लिखा हुआ है, ये मुख्यालय है। तो जो लखीमपुर जो है, अ, जो लखीमपुर जो है वो उसका जिला है और उसमें क्षेत्रफल इस तरफ तीसरे नंबर के कॉलम में दिया हुआ है। तो लखीमपुर खीरी मुख्यालय खीरी है, क्षेत्रफल है 7,680। तो कह सकते हैं सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7680 जो है उसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। उसके बाद सोनभद्र है, सोनभद्र सेकंड नंबर पे आता है सबसे बड़े जिले में, और मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, तो रॉबर्ट्सगंज है। यूपी पुलिस स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो तीसरा, और इसका क्षेत्रफल जो है 6905 है। तीसरा जो जिला है वो हरदोई, हरदोई का मुख्यालय हरदोई है और क्षेत्रफल है 5986, यानी कि 5986 वर्ग किलोमीटर, 5986 वर्ग किलोमीटर। चौथा है सीतापुर, उसका मुख्यालय सीतापुर ही है, तो इसका क्षेत्रफल है 5743। पाँचवा है प्रयागराज, मुख्यालय प्रयागराज ही है, क्षेत्रफल है 5482। उसके बाद जो अगला है छठवा पे बदायूं, बदायूं का क्षेत्रफल है 4120 और मुख्यालय भी बदायूं। ललितपुर का ललितपुर मुख्यालय, क्षेत्रफल है 5030। तो ये 7वें नंबर का जिला है। और झांसी है, झांसी का मुख्यालय झांसी है, क्षेत्रफल है 5024। शाहजहाँपुर है, मुख्यालय है शाहजहाँपुर और उसका क्षेत्रफल है 4338। उसके बाद उसके बाद हम आगे आगे आते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि अ, इसमें तो ललितपुर हो गया, बदायूं हो गया, झांसी हो गया, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर का क्षेत्रफल, हाँ, मुख्यालय भी शाहजहाँपुर है, क्षेत्रफल हो गया 4388। और अगला है जालौन, जालौन का है उरई। उरई याद रखना है क्योंकि जो है मुख्यालय ज़्यादातर जिलों के नाम पे ही होते हैं, लेकिन इसका नहीं है। तो जालौन का उरई मुख्यालय और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। तो ये दो आपको याद रखनी है। और 10वां सबसे बड़ा जिला है जालौन, जिसका क्षेत्रफल 4565 है। उसके बाद बिजनौर आता है, बिजनौर का जो है, बिजनौर का क्षेत्रफल 4561 है। उसके बाद आपका जो बिजनौर के बाद उन्नाव आता है, उन्नाव का जो उन्नावी मुख्यालय है, मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर है, बांदा का बांदा है। इस तरफ ये उसके क्षेत्रफल लिखे हुए हैं। बांदा का 4408 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बहराइच का 5207 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। उसके बाद बाराबंकी आता है, बाराबंकी मुख्यालय, क्षेत्रफल 4402 है। बुलंदशहर आता है, बुलंदशहर उसका मुख्यालय, क्षेत्रफल है 4512 है। उसके बाद हमीरपुर आता है, हमीरपुर का क्षेत्रफल 4021 वर्ग किलोमीटर। फतेहपुर आता है, फतेहपुर का फतेहपुरी मुख्यालय है और उसका क्षेत्रफल 4152 है। उसके बाद आता है आपका बरेली, बरेली मुख्यालय, क्षेत्रफल है 4120। उसके बाद आजमगढ़ आता है, आजमगढ़ का आजमगढ़ है, उसके बाद क्षेत्रफल 4054। उसके बाद जौनपुर आता है, जौनपुर है, जौनपुर का जौनपुर मुख्यालय और क्षेत्रफल है 4038 वर्ग किलोमीटर। अब उसके बाद जौनपुर के बाद आगरा आता है 23वें नंबर पे, आगरा का क्षेत्रफल है 4041 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मुजफ्फरनगर आता है, मुजफ्फरनगर का क्षेत्रफल 2796 वर्ग किलोमीटर। और ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दे दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको क्रम से सोच रहा था, पर ये क्रम से ऊपर तक जो है झांसी का नहीं है सबसे बड़ा जिला में। पहला तो जो है वो सही दिया गया है, ठीक है, लखीमपुर खीरी, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब चूँकि यहाँ पे देखिए आप 5237 दिया है यहाँ पे बहराइच का, लेकिन बहराइच जो है 15वें नंबर पे दे दिया है। तो आप इसको क्षेत्रफल को एक बार ही कैरी कर लेना, 2 3 4 5 6 तक तो इनका सही है, प्रयागराज तक। उसके बाद थोड़ा डिसबैलेंस हो गया शब्दों के आधार पे, ठीक है। उसके बाद आगरा होता है मुख्यालय, इसका मुख्यालय के बाद आगरा के बाद
फिर आगरा हो गया। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर का 2796, गोंडा का मुख्यालय गोंडा 4003 वर्ग किलोमीटर, मुरादाबाद का मुरादाबाद 2271 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ 3717 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सहारनपुर का 3689 वर्ग किलोमीटर। अलीगढ़ का अलीगढ़ क्षेत्रफल 3650 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत का पीलीभीत और क्षेत्रफल 3686 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद गोरखपुर मुख्यालय क्षेत्रफल है 3321 वर्ग किलोमीटर। गाजीपुर का गाजीपुर 3777 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बलरामपुर का क्षेत्रफल कह सकते हैं कि बलरामपुर जो मुख्यालय और क्षेत्रफल है 3349 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मथुरा मुख्यालय 3340 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद रायबरेली मुख्यालय रायबरेली है और 4043 वर्ग किलोमीटर। बलिया चित्रकूट है, ये क्षेत्रफल है। उसके बाद फिर आ जाते हैं थोड़ी सी बात कि कानपुर नगर का कानपुर है मुख्यालय और अमेठी का गौरीगंज है। ये याद रखने वाली बात है। अमेठी जिनका मुख्यालय चिंज है उन्हीं के मुख्यालय अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक सोनभद्र हो गया, रॉबर्ट्सगंज हो गया, अमेठी हो गया। उससे पहले जालौन हो गया था आपका, उरई हीरा जालौन उरई, और ये सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और अमेठी का गौरीगंज। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ये याद रख लेना है। दो, एक अमेठी और कानपुर का ये। तो इसमें कानपुर देहात बड़ा है, अमेठी छोटी है क्षेत्रफल में। उसके बाद महाराजगंज मुख्यालय कुशीनगर का पडरौना, ये याद रख लेना है। पडरौना किसका मुख्यालय है? कुशीनगर का है। उसके बाद सिद्धार्थनगर का नवगढ़ है, ये याद रख लेना है। महोबा का महोबा है, मैनपुरी का मैनपुरी है, सुल्तानपुर का सुल्तानपुर है, बस्ती का बस्ती है, मेरठ का मेरठ है, चंदौली का चंदौली है, देवरिया का देवरिया है, लखनऊ का लखनऊ है, श्रावस्ती का श्रावस्ती है, संभल का पम्बासा है, ये याद रख लेना है पम्बासा। एटा का एटा है, रामपुर का रामपुर है, फिरोजाबाद का फिरोजाबाद है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। जिनके जो मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है वही मुख्यालय अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 हैं, जैसे एक रॉबर्ट्सगंज हो गया जो सोनभद्र का है, उरई जालौन का हो गया, उरई जालौन का, गौरीगंज अमेठी का, अकबरपुर माती कानपुर देहात का, पडरौना कुशीनगर का है, नवगढ़ सिद्धार्थनगर का है, पबासा संभल का मुख्यालय है, अकबरपुर अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है। उसके बाद कौशाम्बी आता है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ याद रख लेना, फतेहगढ़ भी जो है पूछने वाली बात है। तो फतेहगढ़ हो गया। उसके बाद कन्नौज का कन्नौज है, औरैया का औरैया, कासगंज का कासगंज है। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद कासगंज हो गया, जस्ट मिनट, और उसके बाद कासगंज हो गया, तो उसके बाद हाथरस हो गया, हाथरस ही है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, ये याद रख लेना है। मऊ का मऊ है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, ये याद रखने वाली बात है। वाराणसी गौतम बुद्ध का नगर का नोएडा, और भदोही का ज्ञानपुर है, ये इसका मुख्यालय है, भदोही का ज्ञानपुर। गाज़ियाबाद का गाज़ियाबाद, हापुड़ का हापुड़ सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है, 660 वर्ग किलोमीटर का है, ये याद है रखना है। 75वां जिला, ये एक बार प्रश्न आया था कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। उससे थोड़ा बड़ा है गाज़ियाबाद, 910 किलोमीटर। तो ये सारी बातें हमने करी हैं, कौन सी कि कौन सी राज्य में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा मुख्यालय है और कितना क्षेत्रफल है। आपको उसको जो है वीडियो पोस्ट करके इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उन पर हम बात करते हैं। जैसे प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे प्रदेश का नाम क्या है, तो 1836 से उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत इसका नाम था। उसके बाद 1877 से पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गया, और पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गया, ठीक है, प्रांत एवं अवध हो गया। 1902 से आगरा हुआ था, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1937 से केवल 1937 से केवल संयुक्त प्रांत है, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश था। उसके बाद प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करते हैं। 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज चेंज हुई, 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से बनी, और 1935 से पूर्णतः लखनऊ हो गई। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये इसमें फैक्ट हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो
हमें ये याद रखने हैं। तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन हुआ था आपका, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। तो उत्तराखंड कितने जिलों को काट कर बना था ये भी आपको मालूम पड़ रहा है कि 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। अब चलते हैं आगे। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी। राज्य की भाषा घोषणा 19 अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी हुई। प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जून 1968 से हुई। द्वितीय राज्य की भाषा 1989 से उर्दू हुई। और उसके बाद राज्य की पशु जो है वारसिंगा है, राज्य की पक्षी सारस या क्रौंच है, राज्य की वृक्ष है वो अशोक है, राज्य की पुष्प है वो पलाश या टेंसू है। 4 जनवरी 2011 से। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है राष्ट्रीय खेल, ठीक है। हॉकी की बात, हॉकी हो गई, हॉकी राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली, एक तीर यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश जिले के 8 क्षेत्र हैं, जैसे मेरठ, गाजियाबाद। राजधानी क्षेत्र में प्रश्न पूछ लिया था एक बार यूपीपीसीएस में कि राजधानी जो क्षेत्र है उसमें यूपी के कितने ज़िले आते हैं, तो यूपी के 8 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो एक तो हो गया कौन सा, तो मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया व शामली हो गए। तो ये 8 ज़िले हैं। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ज़िले कौन कौन से और जोड़े जाने हैं, तो प्रस्ताव अभी नहीं पूरा पारित हुआ है, जैसे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, इतने ज़िले और जोड़े जाने हैं। तो एनसीआर में ज़िलों की संख्या 8 और 4 12 हो सकती है। खैर अभी ऐसा जुड़ा नहीं है, अभी उतने ही 8 ही हैं। प्रश्न आए कि कौन कौन से दिल्ली एनसीआर में शामिल ज़िले हैं, तो मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर और शामली। उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले ज़िले कितने हैं, वो 7 हैं। एक लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाज़ियाबाद है, प्रयागराज है व आगरा। 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है अभी वर्तमान में। प्रश्न आ जाए तो वाराणसी है, पूछ लेता है आगरा है, आगरा बहुत से लोग नहीं जानते, आगरा है और कानपुर है, ये बात याद रखनी है। लखनऊ तो होगा ही होगा, गौतम बुद्ध नगर सभी जानते हैं, वाराणसी को सभी पहचान लेंगे, गाज़ियाबाद को, आगरा को और कानपुर को नहीं पहचान पाएंगे, प्रयागराज को भी। तो इसलिए आपको इसको याद ध्यान रखना है। आगे प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या है 15,02,84,005 जनसंख्या है 2022 में। ये जनगणना के अकॉर्डिंग अभी हुई नहीं है, पर तो मतदाताओं की संख्या के बारे में बताई जा रही है 2022 में जो चुनाव हुए उसके अकॉर्डिंग। राज्य विधानमंडल 2 सदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में हुआ था। ये प्रश्न एक बार पूछा है कि राज्य विधानसभा का गठन सबसे पहली बार कब हुआ था, और जुलाई 1937 में हुआ था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो इसमें आपको बताना है कितनी थी, तो 425 थी, 431 थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो 425 थी। पहले थी 431 और जब उत्तराखंड नहीं बना था तब 425 थी। लेकिन वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, वो 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। ये वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में संबंधित हैं और परीक्षा में आते हैं कि राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। इस तरीके से इसको प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन और लेते हैं। तो वर्तमान में हम इसकी बात करें कि तो वर्तमान में विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो वो बात है। पहले ये जानते हैं कि डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डन जो है एंग्लो इंडियन है वर्तमान में। तो ये पूछ लेता है डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डन, वो वर्तमान में एंग्लो इंडियन है, उनका नाम क्या है, तो ये डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डन याद रखना है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये पूछ रहा है। पूर्वांचल में 162 है, पश्चिमांचल में 149 हैं, मध्यांचल में 73 हैं और बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। इस तरीके से ये सीटों का डिवाइडेशन है।
15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या सर्वाधिक कब हुई? तो 15वीं विधानसभा में सीटों की संख्या 23 थी। उसके बाद 16वीं विधानसभा में 35 थी, 17वीं में 42 थी और 18वीं में 47 थी। फिर फरवरी मार्च 2022 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कितना था? तो 2022 में था 2012 में था 224 सपा की, 80 बसपा की, 47 भाजपा की, 28 कांग्रेस की, 9 रालोद की और 15 अन्य की। फरवरी मार्च में 2017 में हुए 17वीं विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उनका प्रदर्शन कैसा रहा था? 312 भाजपा की थी, 9 अपने दल की थी, 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी की थी, 47 सपा की थी, 7 कांग्रेस की थी, 19 बसपा की थी और 5 अन्य की थी। उसके बाद फरवरी और मार्च में 2022 में 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें पार्टियों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा: 255 भाजपा की थी, 12 अपना दल एस की थी, 6 निषाद पार्टी की थी, 111 सपा की थी, 8 रालोद की थी, 6 सुभाषपा की थी, 2 कांग्रेस की थी, 1 बसपा की थी और 2 अन्य की थी। तो इस तरीके से ये पार्टियों का डिवाइडेशन हुआ था। अब आगे चलते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें सीटों की संख्या 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86, जिसमें एससी की जो है 84 हैं, एसटी की 2 हैं 2017 के अकॉर्डिंग। स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा है कि लखनऊ से बाहर मात्र बैठक हुई है कब? 8 जनवरी 2023 को प्रयागराज में एक बार लखनऊ विधानसभा की बैठक हुई। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि किसकी बैठक कहाँ पे हुई। तो पहली बार विधानसभा की बैठक कभी लखनऊ से बाहर भी हुई है? हाँ हुई है। कब हुई है? तो 2003 में हुई है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे हम जानकारी ले रहे हैं राज्य मंत्रिमंडल जो है, राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बैठक बाहर हुई थी राज्य मंत्रिमंडल की, तो 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में हुई। उसके बाद विधान परिषद का गठन कब किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया और लगातार यह चल रही है। उत्तराखंड निर्माण के पहले ही नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? विधान परिषद की बात की जा रही 108 थी और वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। और प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो 100 है, वो 80 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ये याद रखने वाली बात है, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रदेश में SC और ST के लिए अनारक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीटें यूपी से और गाजियाबाद और अनुसूचित जनजाति की 0 सीट है। तो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। गाजियाबाद मतदाताओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा जो है गाजियाबाद है। और उसके बाद और विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है साहिबाबाद यानी कि गाजियाबाद। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? सबसे ज़्यादा 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 25/2/1968 से लगा था और 25/2/1969 तक रहा था राष्ट्रपति शासन। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा है कितने बार? 10 बार लगा है। निकटतम 10 बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 8/3/2002 से लेके 3/5/2002 तक। ये याद रखना है कि प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। पहला लगा था 1968 से 1969 तक। अब आगे चलते हैं। जनगणना के समय छोटे छोटे नगरों की कुल जनसंख्या कितनी है? 915 है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 648 है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि जनगणना जो हुई थी उस समय छोटे छोटे जो नगर थे या कह सकते हैं उस समय जो है उनकी संख्या कितनी थी? तो आपको बताना है कि 915 थी। और जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या कितनी थी? वो 648 थी। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बात कर रहे हैं। बदायूं के 23 सबसे कम वैधानिक नगर हैं बदायूं में और श्रावस्ती में 2 है। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं? 3 है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी।
राज्य में 3 ऐसे ज़िले हैं योजनाबद्ध तरीके से इस्टेब्लिश हुए हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर सिटी। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 विकास प्राधिकरण हैं। कैंट बोर्ड कितने हैं? 13 कैंट बोर्ड हैं। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण कितने? 5 हैं। आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। ये हमें याद रखना है कि एक बार पूछा था उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, तो 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण कितने हैं? 5 हैं। कैंट बोर्ड कितने हैं? 13 है। विकास प्राधिकरण 28 हैं, ये याद रखना है। संभागों या मंडलों की संख्या 18 है। संभाग मंडल कितने हैं? 18 है। 18वां अलीगढ़ मंडल है, अप्रैल 2008 में बना था। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, जिसमें कितने कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। कानपुर भी उतना ही बड़ा है, लखनऊ भी उतना ही बड़ा है, मेरठ भी है। उन ज़िलों की संख्या कितनी है? 6 ज़िलों की संख्या है। ये इतनी बातें मैंने आपको बतलाई हैं। आगे भी चलते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी लेंगे यूपी से रिलेटेड, और फिर और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे छोटा जो संभाग है वो मिर्ज़ापुर है, ठीक है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है, और झांसी व सहारनपुर है। कितने कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। मिर्ज़ापुर में 3, आजमगढ़ में 3, बस्ती में 3, झांसी में